एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी इस जर्नी पर जिस पर हम चल रहे हैं और जो है श्री भगवद गीता जी की जर्नी। चलते चलते हम इसके चैप्टर नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं और आज इस सेशन में हम जो चर्चा करेंगे वो श्री भगवद गीता जी की श्लोक दर श्लोक चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसमें शुरू के जो 1 से लेकर 7 तक के श्लोक हैं उसमें भगवान अपनी ऑपुलेंस का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी उस मैग्नेनियस फॉर्म के बारे में, अपनी उस मैनिफेस्टेशन के बारे में कि वो कितने विभूषित हैं। तो इसमें जो इसका प्रथम श्लोक है उसमें प्रभु ने पार्थ की 4 शब्दों के द्वारा बहुत सराहना की है। उस 4 शब्दों में प्रभु ने बता दिया है कि अब पार्थ तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, तो मैं जो बात किसी से नहीं कह सका वो अब तुमसे कहूँगा। तो वो कौन सी 4 क्वालिटीज़ हैं जो श्री अर्जुन जी में हैं, जो उसके अंदर होनी चाहिए, जो श्री कृष्ण के उस ज्ञान को सुनने की पात्रता रखता है। अब अर्जुन जी की एक मेन क्वालिटी जो प्रभु बता रहे हैं कि तुम मेरे अतिशय प्रिय हो गए हो पार्थ, अब तुम मेरे अतिशय प्रिय हो, इसीलिए मैं उस चीज़ को तुमसे कहूँगा जो मैंने अभी तक किसी से नहीं कही। तो पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन जी से बोले हैं, भूये एव महाभाव शृणु मे परम वचहा यतेहम प्रियमाणाय वश्यामि हित काम्यया। इसमें प्रभु ने श्री कृष्ण की जो 4 क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बताया है और वो क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। पहली क्वालिटी है महाभाव। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभाव कह के पुकारा है। तो महाभाव मीन्स अ स्टेबल पर्सन, जो फिजिकली भी फिट है, जो मेंटली भी फिट है और जो इंटेलेक्चुअली भी फिट है। उसका माइंड स्टेबल है, इधर उधर भागता नहीं है। तो ये पात्रता है अर्जुन जी की, जो श्री कृष्ण का ज्ञान सुनने के लिए उत्सुक है और भगवान अपने ज्ञान को उनको दे भी रहे हैं। दूसरी क्वालिटी जो इसमें दूसरा संबोधन भगवान ने अर्जुन जी के लिए किया है वो है प्रियमाणाय, कि अर्जुन अब तुम मेरे अतिशय प्रिय हो गए हो, यू आर माई बिलव्ड। और इसमें ऐसी क्वालिटी है कि जैसे हम कहें कि जिसने भगवान देख लिया होता है ना, उसमें भगवान दिखने लग जाता है। तो अब प्रभु ने अपने प्रिय को अर्जुन के रूप में देख लिया है। तो अब इसीलिए अर्जुन जी पात्र हैं प्रभु के उस ज्ञान को पाने के जो उन्होंने अब तक किसी को नहीं कहा। और सिंपल शब्दों में कहें तो प्रियमाणाय मीन्स अ कीन स्टूडेंट, जो जानने की उत्सुकता रखता है। तीसरा जो इसमें संबोधन है वो है परम वचहा। अब एक कीन स्टूडेंट होने के नाते अर्जुन जी किसके अधिकारी हो गए हैं? परम वचहा, यानी कि अब तुम मेरी उस प्रोफाउंड नॉलेज के अधिकारी हो गए हो, मेरी उस अनंत अनंत अनुभूति विभूति को जानने के लिए अब तुम तैयार हो गए हो। और वो किस लिए कही जा रही है तुमसे? हित काम्यया, फॉर योर वेलफेयर। अब ये तुम्हारे हित के लिए तुमसे कहा जा रहा है। तो इसीलिए अब इसमें 4 क्वालिटीज़ जो अर्जुन जी की स्वयं की हैं और जो ज्ञान उनको दिया जा रहा है उसकी क्या क्वालिटी है। इसलिए ये प्रथम श्लोक अर्जुन जी के संबोधन में भगवान ने उनसे कहा है, भूये एव महाभावो शृणु मे परम वचहा यतेहम प्रियमाणाय वश्यामि हित काम्यया। श्री भगवान बोले कि हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा।
अब दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि नमे विदु सुरगणा प्रभावम न महर्षय अहम दिर्हिर्देवानाम महर्षियाणाम च सर्वशः। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन ही जानते हैं। इसमें दो तरीके के लोगों का चर्चा हुई है। एक है सुरगणा, सुरगणा मतलब देवता लोग, वो लोग जो कि समर्थवान हैं, जो कि पावरफुल हैं। ये क्वालिटी के लोग भी मुझको नहीं जानते हैं, ये देवता। और ऐसी क्वालिटी अर्जुन जी के पास भी है, वो भी समर्थवान है, वो भी पावरफुल हैं। और दूसरे तरीके के लोग जो कि हैं महर्षया, महर्षया मीन्स महर्षि, द वन हु इज़ इंटेलिजेंट। और अर्जुन जी भी इंटेलिजेंट हैं, तो इसीलिए भगवान संबोधन करके कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सामर्थ्यवान और पावरफुल हैं और जो इंटेलिजेंट भी है, वो भी मुझे मेरी इस लीला से नहीं जानते हैं। लेकिन अब मैं वो तुमसे कहूँगा। क्यों? एक क्वालिटी जो अर्जुन जी के पास और एक्स्ट्रा है कि नाउ यू आर माई बिलव्ड, अब तुम मुझे अतिशय प्रिय हो गए हो, इसीलिए अब मैं उस नॉलेज को तुमसे कहूँगा जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। इसके आगे तीसरे श्लोक में प्रभु जो हैं विभूति योग के पार्शियल रिजल्ट को बता रहे हैं कि अब जो मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ कि इसका पार्शियल रिजल्ट क्या होगा। दो तरीके के रिजल्ट होते हैं, एक पार्शियल और एक कंप्लीट रिजल्ट। तो पहले प्रभु पार्शियल रिजल्ट के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हमने अभी बुखार की दवाई खाई तो उसका पार्शियल रिजल्ट होगा कि हमें पसीना आना शुरू हो गया, और कंप्लीट रिजल्ट ये होगा कि हमारा बुखार उतर गया। तो जो तीसरा श्लोक है, इसमें प्रभु ने विभूति योग के पार्शियल रिजल्ट के बारे में बताया है। प्रभु कहते हैं कि जो मुझको आजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये विभूति योग का पार्शियल रिजल्ट है जो प्रभु अर्जुन जी को बता रहे हैं। इसके आगे जो 7वां श्लोक है वो इसका कंप्लीट रिजल्ट है। उसमें प्रभु इस जो विभूति योग का मेन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो उसमें बता देते हैं कि जो मुझे इस रूप से जानता है तो वो किसको पाता है। और इसके बीच में जो 4 से लेकर 6 तक के श्लोक हैं उसमें प्रभु ने अपने भिन्न भिन्न गुणों का, अपनी डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ रिलेशनशिप, इसके बारे में बताया है। प्रभु बताते हैं कि निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्पूर्णता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करने वाला मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा हिंसा, समता, संतोष, ताप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। इसमें प्रभु ने अपने अपने अलग अलग गुणों के बारे में, डिफरेंट स्टैंडर्ड के बारे में बताया है कि इसके आगे 7वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि एताम विभूतिम योगम च ममयो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसमें प्रभु कहते हैं कि अब कोई डाउट नहीं है, जिसने इस ज्ञान को पा लिया उसने भक्ति को पा लिया, और भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसी मार्ग पर चलकर भक्त भगवान को पा लेता है। तो इसीलिए भगवान भी उतना ऊपर नहीं है जितना भक्त ऊपर है। भगवान भी अपने भक्तों के पराधीन हैं। इसीलिए कहते हैं कि जानना और समर्पित होना दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ हैं। हम किसी को जान गए और हम किसी के समर्पित हो गए, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण के समर्पित हो गए हैं, इसीलिए कहते हैं कि करिष्ये वचनम, हे माधव अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसीलिए खुद को समर्पित कर देना, ये ही प्रभु को अतिशय प्रिय है। और हम प्रभु को, अपने आप को प्रभु के सरेंडर करके उनसे उनका सर्वस्व पा सकते हैं।
हम प्रभु के अधीन हो जाएंगे तो वो खुद को हमारे अधीन कर देंगे। जब जो भक्त हो जाता है ना, प्रभु उससे पार्शियल हो जाते हैं। तो इतना वर्णन इसके 1 से लेके 7 तक के श्लोकों में कहा गया। अब इससे आगे की चर्चा इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राधे।